जेडीयू प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूं। अनुप्रिया जी, मैं लल्लन सिंह को सुन रही थी अभी। ऐसा आपको क्यों लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो बाकी सब बातें करते रहे? आप बताइए कि क्या जरूरी है? देश की जनता सदन से क्या सुनना चाह रही थी? विकास या फिर ये आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच में ही सदन का सारा समय बीत जाए? विपनेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार भी जिस तरह का आरोप देश में अभी लगा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे अडानी के ऊपर में, और अडानी किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं, लेकिन अडानी के पास में देश की कई ऐसी संस्था है जो वो चला रहे हैं, और कई मौके पे उनको देखा गया है प्रधानमंत्री जी के साथ में। और जहां पे अभी LIC की बात हो रही है, ये सारी चीजें जब अडानी के साथ में है और जब इन पे सवाल पूछा जाएगा, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, अगर देश की शाख कमजोर होती है, देश पे सवाल उठता है, तो मैं उस पर बात करूंगा, मैं उस पर जवाब दूंगा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अडानी पे एक शब्द नहीं बोले? ठीक है कि अगर आपकी उससे कोई लेना देना नहीं है, जब देश की जनता के पैसे की बात हो रही है, तो आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए देश की जनता के लिए कि हाँ भाई, जहां देश की जनता के पैसे के द्वारा अगर घपला घोटाला किया जा रहा है, मैं उस पर जांच करूंगा। लेकिन वो उस पर नहीं बोले। रहा दूसरी बात उपलब्धि की, वो उपलब्धि किस बात पे करेंगे? हमारे धनंजय गिरि जी, प्रवक्ता बीजेपी के, बोल रहे थे कि मोदी जी का निर्माण जो होता है वो कई कारणों से होता है। मैं बताती हूँ मोदी जी का निर्माण देश की जनता 2024 में क्या बताएगी कि मोदी जी, आपका निर्माण देश के युवाओं के साथ में परेड करके हुआ है। आपने जुमला किया है, आपने झूठे सपने दिखाए हैं, आप वो महंगाई की बात करते आए हैं 2014 में, देश की बीच में आप जनता के बीच में घूम रहे थे कि आपने कहा कि वह अच्छे दिन आएंगे जब देश का हर एक नागरिक अपने पैसे वो कमाएगा और वो खुद अपने घर को चलाएगा। लेकिन आपने 85 करोड़ लोगों को आपने मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आप सोचिए आप किस देश की बात कर रहे हैं। आप एकदम कह रहे हैं कि विश्व में आप विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन आप देश की जनता को आप रोजगार नहीं दे पा रहे, महंगाई नहीं कम कर पा रहे। आप देखिए पेट्रोल का दाम क्या है, आप देखिए किस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, और जिस तरह से आप बात करते हैं, जुमला करते हैं। इसलिए अब जो समय है विपनेश जी कि 2024, हम लोग 23 में प्रवेश कर गए हैं, और निश्चित यह समय नजदीक आ गया कि जब पूरा भारत भाजपा मुक्त होगा, क्योंकि इनकी कुरीतियों, इनकी जिस तरह की इनकी नीति है, जहां पे देश के युवाओं को और देश की महिलाओं, देश के जितने भी नागरिक उनको ठगा गया, उसका वो जवाब देगी और वो बताएगी कि निर्माण आपका प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कैसे हुआ था। आपकी बात पर धनंजय गिरि जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। यही प्रॉब्लम है ना, हम लोग ऐसे हताश, निराश, निगेशन में जी रहे, विपक्ष की बात नहीं सोच रहे हैं। हम एक मजबूत, सबल, समर्थ राष्ट्र बनाने के लिए लगे हैं, तो हम विपक्ष भी मजबूत चाहते हैं। ऐसी पार्टी की क्या चर्चा करें जिसने अपने कार्यकर्ताओं को, जिसके प्रमुख ने कह दिया, नीतीश जी ने जदयू के कार्यकर्ताओं को कहा कि हु आर यू, आई हैव सेंड माई पार्टी टू तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि हमारा अगला नेता तेजस्वी यादव है। इनके यहाँ उधम मचा हुआ है, पार्टी ही समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। तो हम ऐसे कमजोर विपक्ष की नहीं, हम सबल, समर्थ विपक्ष की बात करते हैं। सबल राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आंखों में हाथ में खंजर देना तो आंखों में पानी देना, दुश्मन भी मुझे खानदानी देना। भाई, लड़ने वाला भी हमसे अच्छा हो, सबल समर्थ विपक्ष हो, तभी तो कोई नहीं। ये बात धनंजय गिरि जी सही है, लेकिन समूचे विपक्ष को दरकिनार कर देना और उनकी बातों को अहमियत ना देना, ये भी परंपरा ठीक नहीं डाली है ना बीजेपी ने। जिस पार्टी की बहन कह रही थी, उनकी पार्टी का ये हाल है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने कह दिया, जदयू हु आर यू। एक सवाल जल्दी से ले लेते हैं, फिर मैं ज्योति कुमार सिंह जी के पास जा रही हूँ। जल्दी से अनुप्रिया जी। धनंजय जी, अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत चाहिए, तो विपक्ष मजबूत किस लिए चाहिए? आपको जगाने के लिए। आपको पता है कि आपने देश की जनता के साथ में ठगा है, आपने देश की जनता के साथ में जो वादा किया वो नहीं किया है। तो ये जगाने के लिए आप चिंता नहीं कीजिए। 2024 में जिस आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, आपको हर एक राज्य में कोने कोने से देश की जनता बोलते हुए नजर आएगी, और देश की जनता की आवाज बनते हुए विपक्ष आपको मजबूत दिखेगा। आप अनुप्रिया जी, कब आएगा वो वक्त? हम तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी की कोशिशें भी कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। कब वो वक्त आएगा ऐसा? आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।